तेलुगु गोसाड़ी पाठ में अपनी संस्कृति के बारे में बताया है। मैं भी अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं जयसिंगौरम के ओडेर जाति का बालक हूँ। मैं तेलुगु भाषा में बात करता हूँ। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है। हमारी भी एक विशेष संस्कृति है। मित्रों, इस वीडियो पाठ में हम उन्नति अधिगम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कक्ष में एक पूरा कालांश 6 सोपानों के साथ कैसे पढ़ाया जाता है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पाठ को अपने सभी हिंदी अध्यापकों तक अवश्य पहुंचाइए। मित्रों, हमें प्रत्येक पाठ 8 कालांशों में पढ़ाना है ना। इन 8 दिनों में एक पाठ को किस पीरियड में क्या पढ़ाना है उसकी भी पूरी जानकारी हर अध्यापक को होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 8 कालांशों में महत्वपूर्ण कालांश तीसरा है, क्योंकि इसी में पाठ का पहला भाग या आधा भाग पढ़ाया जाता है। इस आधे भाग को पढ़ाने के लिए आप तीसरा कालांश लिखेंगे। उदाहरण के लिए 7वीं कक्षा का गुसाड़ी पाठ का तीसरा शिक्षण कालांश 6 सोपानों में पढ़ाना है। तो पहले आप सीखने के प्रतिफल और शिक्षण अधिगम सामग्री लिख लेंगे। सीखने के प्रतिफल क्या हैं बताइए। जी हाँ मित्रों, इस पाठ से छात्र क्या सीखते हैं वे ही सीखने के प्रतिफल होते हैं। इस तीसरे शिक्षण कालांश का पहला सोपान है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप छात्रों से सबसे पहले संबोधन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? छात्र इसका उत्तर देंगे। आप पूछेंगे, कल हमने क्या सीखा था? उत्तर में छात्र बताएंगे कि कल हम गुसाड़ी पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस पाठ का हमने वाचन किया था, नए शब्दों के नीचे रेखांकन किया था और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हमने अर्थ ग्रहण भी किया था। इस तरह छात्र बताने की कोशिश करेंगे। अध्यापक जी इससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछेंगे। छात्र इन प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार अपना पहला सोपान प्रस्तावना खत्म होता है। अब हम दूसरे सोपान में जाते हैं। दूसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण। इसमें अध्यापक नए शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़वाएंगे, अर्थात सस्वर वाचन करवाएंगे। इस दूसरे सोपान में हमें आइडू पूर्ण कक्षा कार्य, वीडू सामूहिक कार्य और यूडू व्यक्तिगत कार्य करवाने होते हैं। आइडू में अध्यापक पाठ का प्रथम भाग बड़ा है तो 1 अनुच्छेद या छोटे छोटे अनुच्छेद हैं तो 2-3 अनुच्छेद या पैराग्राफ का आदर्श वाचन हाव भाव तथा उतार चढ़ाव के साथ अल्पप्राण व महाप्राण ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे। मित्रों, आदर्श वाचन ऐसा प्रभावपूर्ण होना ज़रूरी है जिससे छात्र स्वयं धारा प्रवाह के साथ पढ़ना सीखेंगे। हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बच्चे पाठशाला सीखने के लिए आते हैं। जब अध्यापक सही तरीके से सिखाएंगे तो छात्र अध्यापक का अनुकरण कर सीखेंगे। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब 50 शब्दों का ORF करने के लिए हम छात्रों को देंगे तो पहले उन 50 शब्दों को हमें 1 मिनट में बिना त्रुटि के धारा प्रवाह के साथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारे बच्चे अध्यापक को देखकर
सीखेंगे और वे भी धारा प्रवाह के साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, वीडियो में छात्र अध्यापक के आदर्श वाचन का सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन करेंगे। वीडियो में अध्यापक जी छात्रों से व्यक्तिगत और सस्वर वाचन कराएंगे। इस प्रकार बच्चे अध्यापक का अनुकरण कर सीखेंगे। ORF में धारा प्रवाह के साथ 50 शब्द पढ़ने में सक्षम बनेंगे। समझ गए ना मित्रों? नेक्स्ट तीसरा सोपान है आत्मीकरण। इसमें पठित पाठ का अर्थ ग्रहण किया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि हम अध्यापकों को अर्थ ग्रहण में तेलुगु या अंग्रेजी में ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना है। तेलुगु अंग्रेजी में किसी भी सूरत में हमें कक्ष में पाठ का ट्रांसलेट करना नहीं है। जहाँ तक हो सके हाव भाव से संकेतों के आधार पर छोटे छोटे प्रश्न पूछते हुए एक एक पंक्ति का बारी बारी से हिंदी में अर्थ ग्रहण कराना प्रत्येक हिंदी अध्यापक का दायित्व है। अगर अर्थ ग्रहण सही नहीं कराएंगे तो उन्नति का लक्ष्य चौपट हो सकता है। भाषा सिखाने का मतलब ट्रांसलेट करना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ मित्रों, ट्रांसलेट करना बिल्कुल नहीं है। इसलिए अध्यापक मित्र पाठ पढ़ाने तथा सिखाने की अच्छी से अच्छी तैयारी करें। चौथा सोपान है पुनः अवलोकन। इसे पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। इस सोपान का अपना ही महत्व है। जो पिछड़े छात्र हैं उनको वर्ण मात्रा की ध्वनि पहचान कराते हुए छोटे छोटे शब्द पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जैसे इस गुसाड़ी पाठ में आए शब्दों को अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेंगे और उनकी ध्वनि पहचान इस प्रकार कराएंगे। जैसे म ए र आ मेरा, न आ म नाम, ज न ज आ त इ जनजाति, व इ शे ए शा विशेष। आपके 80% छात्र डिक्टेशन मात्रा शब्द नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसा प्रतिदिन कुछ शब्दों के वर्णों की ध्वनि पहचान श्यामपट्ट पर लिखकर हमें स्वयं पढ़कर छात्रों से पढ़वाना तथा लिखवाना चाहिए। इसी पुनः अवलोकन में दूसरा है शिक्षण बिंदु से संबंधित प्रश्न। पढ़ाए गए अनुच्छेदों में से छोटे छोटे प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों से उत्तर कहलवाना और लिखवाना होगा। पांचवा है समग्र सृजन। इसमें आप चित्र उतारना, मॉडल बनाना, अभिनय करना, चार्ट, फ्लैश कार्ड आदि बनाना और अपने बारे में बताना तथा लिखने के कार्य दे सकते हैं। मैंने समग्र सृजन में गोंड जनजाति के लोगों का चित्र उतार कर लाने के लिए कहा है। मित्रों, मेरा एक छात्र गुसाड़ी पाठ सीखने के बाद अपने बारे में कितना अच्छा बता रहा है, सुनिए। और प्रत्येक छात्र को हमें इस स्तर पर पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। तेलुगु गुसाड़ी पाठ में अपनी संस्कृति के बारे में बताया है। मैं भी अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं जयसिंगौरम के ओडेर जाति का बालक हूँ। मैं तेलुगु भाषा में बात करता हूँ। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है। हमारी भी एक विशेष संस्कृति है। श्री रामनवमी हमारी संस्कृति का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है।
श्री राम हमारे भगवान है, हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। हम गैसिंगौरम में रहते हैं। यहाँ से सिलसिला शहर 30 किलोमीटर दूर है। मैं 7वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। मैं बड़ा होकर हिंदी अध्यापक बनूंगा, समाज को शिक्षित करूंगा। अंत में 6वां सोपान मूल्यांकन है। अध्यापक पाठ से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछकर लिखकर पाठित अंश का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करेंगे। बस मित्रों, प्रतिदिन हमें प्रत्येक पीरियड में इन्हीं 6 सोपानों के साथ पाठ को 8 दिनों में संपूर्ण करना होगा। मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ मित्रों, इस वीडियो को अपने तेलंगाना राज्य के प्रत्येक हिंदी अध्यापक तक पहुंचाइए। उन्नति के और एक मुख्य अंश के साथ मैं सैयद अलाउद्दीन बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।